दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति अलग रंग लेती नजर आ रही है। यहां पे सरकारें आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो चुकी है। मतलब जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है तीन पहियों की, जिसके पहिए अलग अलग साइज के हैं, ये आपस में एक दूसरे के विरोध में आ चुकी है। यहां पे कांग्रेस पार्टी बेचारी ऐसी हो चुकी है कि भैया वसूली वसूली खेल रहे हो तुम, और हम क्यों बेचारे अछूते रह गए। तो हम जबरदस्ती बलि का बकरा बन रहे हैं आपके साथ टाई अप करके, क्योंकि हमें तो कुछ मिला भी नहीं। तो यहां पे ये स्थिति में फंस चुकी है कांग्रेस सरकार। और जो बाकी की ये दो शिवसेना और एनसीपी है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, इनके बीच में ट्यूनिंग बिगड़ चुकी है वापस से। जो ये आपस में प्लानिंग करके खेल रहे थे, लेकिन कल जो शरद पवार की मीटिंग हुई, अगर आपको पता हो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से, तो इसके बाद दिक्कत हो जाती है शिवसेना को। कल की मीटिंग से ये लगने लगा है कि ये राजनीति जो है, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की हर संभव कोशिश हो चुकी है। शरद पवार का मिलना ये दर्शाता है। तो ऐसे में अब शिवसेना का जो सामना है उसमें एक खबर प्रकाशित हुई है। उसमें ये कह रहे हैं कि संजय राउत जी, कि ये कहते हैं उसमें कि भाई ये जो हमारा गृह मंत्री है ये एक्सीडेंटल है, ये गलती से बन चुका है। तो आप इस चीज को समझ रहे हो कि वापस से अटैक किया है शिवसेना पार्टी ने एनसीपी के गृह मंत्री अनिल देशमुख पे। तो ये इनडायरेक्टली अटैक जाता है किसके ऊपर? शरद पवार के ऊपर। और ये जो कल की मीटिंग है, जिसके बाद ये समझ चुके हैं कि यहां पे शरद पवार गेम वापस से खेल रहे हैं और शिवसेना की भैया जो पूरी की पूरी साजिश है उसको सामने आ जाएगी, इनकी सरकार गिरेगी और अंत में बेइज्जती शिवसेना की होगी। तो इन्होंने अपना चाल चला है। इन्होंने यहां पे ये किया है कि ये सारा का सारा जो दबाव है किसके ऊपर चला जाए, कि भैया महाराष्ट्र में जो ये सारी गंदगी हुई, जो सारा गलत हुआ, तो उन्होंने कह दिया सचिन वाजे किसका आदमी था? अनिल देशमुख का। परमवीर सिंह किसका आदमी था? अनिल देशमुख का। तो ये दोनों को इन्होंने किसके ऊपर थोप दिया? अनिल देशमुख के ऊपर। तो अब मैं आपको बता रहा हूं ये कठपुतली है। परमवीर सिंह, सचिन वाजे कठपुतली की तरह। तो ये एक दूसरे के ऊपर डालते फिर रहे हैं कि भाई ये इसका आदमी था, ये उसका आदमी था, और बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। अब यहां पे देखो, समझने वाली चीज ये है कि इन्होंने बोल तो दिया है कि जो सचिन वाजे था, परमवीर सिंह था, वो किसका आदमी है? वो भाई अनिल देशमुख का आदमी है, उनके लिए काम कर रहा था। हम तो सही हैं। दोस्तों, इस चीज को समझना, अगर सचिन वाजे आदमी है किसका? अनिल देशमुख का, तो क्यों इस व्यक्ति ने पार्टी ज्वाइन की थी? शिवसेना की स्पोक्स पर्सन बना फिरता था शिवसेना का 2 वर्ष पहले। तो ये क्या दर्शाता है कि ये शिवसेना का भी आदमी है, शिवसेना के लिए काम भी किया। जब भाई बीजेपी की सरकार थी तब यही उद्धव ठाकरे चाहते थे कि भैया इसको वापस से पुलिस फोर्स में ले लिया जाए, इसी सचिन वाजे को। तो आप इस चीज को समझ रहे हो कि ये खास उद्धव ठाकरे का भी है, और अगर ये दावा कर रहे हैं कि अनिल देशमुख का भी है, तो ये दोनों के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि सचिन वाजे, परमवीर सिंह दोनों के लिए काम कर रहे हैं, और जहां पे इनको भैया फायदा हो जाए वहीं के हो जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं। ये राजनीति इसी तरह से चलती है, जिसका तो आपने कभी कभार देखा है ना कि जब तक इस पार्टी में सामने वाले को गाली देंगे और अगले ही पल कब भैया सामने वाली पार्टी में हो जाते हैं। तो जहां पे इनको फायदा दिखता है ये वहां के हो जाते हैं। इनको जनता से मतलब नहीं है, इनको अपनी जेब से मतलब है। बहुत क्लियर है। तो यहां पे ये पूरा जो खेल चल रहा है, तो कल की जो मीटिंग हुई शरद पवार और अमित शाह के बीच, ये एक बहुत बड़ा रंग लाया है, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये भैया उद्धव ठाकरे के खिलाफ, कि आखिर क्या रहने वाला है। अब यहां पे देखना ये है कि अगर यहां पे ये मूव करते हैं शरद पवार बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती, आपको समझना पड़ेगा, उन्हें किन्हीं का मत लेना पड़ेगा। अगर वो एनसीपी का मत लेके यहां पे सरकार बनाने के मूड में है, तो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी, क्योंकि एनसीपी यहां से हाथ खींचेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, ये बीजेपी सरकार है जिसने शरद पवार को सम्मानित भी किया था। तो आप इस चीज को समझो कि बीजेपी या कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी शरद पवार के विरुद्ध कभी नहीं जाती है। ये मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बता दिया था, 4 दिन पहले, जब देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो शरद पवार पे बिल्कुल अटैक नहीं करते। वो वहां पे ये संकेत देते हैं कि शरद पवार जी को गलत ब्रीफ किया गया। जब शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो गलत जानकारी दे रहे हैं, तो उसमें वो शरद पवार का समर्थन करते हैं डायरेक्टली और कहते हैं कि उनको गलत ब्रीफ किया गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शरद पवार अपनी जगह सही है, उनको गलत ब्रीफिंग मिली है। तो यहां पे आप ये राजनीति का खेल समझ सकते हो किस तरह से काम करता है। अंत में ये जनता हित के उस पर कुछ नहीं होता, इनकी खुद की होती है कि कुर्सी कैसे भी आ जाए। बाकी हमारे हाथ में, वोट की पावर हमारे है। हम भैया इस चीज को चुने। आप जो चुनोगे सोच समझ के चुनना। मैं यही आपसे भैया रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि आज तक हमें भैया ये लोग ठगते आए, बट हम जाग चुके हैं। तो जो भी है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बार सही तरह से चुनेंगे, सरकार बने, अच्छी बने। मैं यही हमेशा अपेक्षा करूंगा। और ये जो पूरा मामला एक दूसरे के ऊपर वापस से इनके बीच में कलह हो चुकी है, ये दर्शाता है कि इनकी सरकार जानी तय है। ये तय है।
तो अब देखते हैं क्या पूरा रहता है, नज़र बनी रहेगी, आपके समक्ष में आके उस चीज़ को प्रस्तुत करता रहूँगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा जो यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।